तमाम संतों, गुरुओं और रहबरों को सादर बंदगी करता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में पहुंचे तमाम हमारे संतगण, तमाम संतों को मैं बंदगी करता हूँ। पुनः इस कार्यक्रम को हमारे साजिंदे सजा रहे हैं। मेरी बहनें बैठी है यहाँ, भाई बुजुर्ग, आप सभी को भी मैं अभिवादन करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सतनाम सतनाम सतनाम। और एक निवेदन है आपसे, ज्यादा देर नहीं बोलना है मुझे। सत्संग में आप में से कौन कौन आए हैं? हाथ उठाएंगे क्या? एक एक ही हाथ उठा दीजिए जो जो सत्संग में आए हैं। सच में ही आप सत्संग में बैठे हैं? हाथ नीचे कर लो, कोई बात नहीं। आप सत्संग में आए हैं, घर से सत्संग में आए हैं, तो क्या आप 100% सत्संग में बैठे हैं? अगर वास्तव में आप सत्संग में बैठे हैं और मालिक के इस पवित्र दरबार में आप बैठे हैं, तो मुंह से आवाज नहीं निकालनी। मालिक ने कान दो दिए और मुंह एक, इसलिए कान दो इसलिए कि हम 2 गुना सुने, मुंह एक इसलिए कि कम बोले, सुने ज्यादा और बोले कम, इसलिए कान 2 दिए है उस परमात्मा ने, सदगुरु ने मुंह एक दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप सहयोग करेंगे। जो भी प्रचारक या संतगण यहाँ पर आएंगे, आप तसल्ली से उनको सुनेंगे। और जो छोटे छोटे बच्चे पंडाल के पीछे भी खेल रहे हैं, साइड में इधर भी खेल रहे हैं, उधर मंदिर में भी, अब बहुत एनर्जी होती है बचपन में। बचपन में इतनी एनर्जी होती है, इतनी ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। मैं उनके परिजनों को ये कहना चाहूँगा, उनकी ऊर्जा को सही जगह लगाए, उन बच्चों को थोड़ा सा समझाए, शांति से पंडाल में बैठाए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गांव वालों की जिम्मेदारी है। बच्चे तो अबोध है, बचपन में पांव चंचल होते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ, देखो कैसे कूदते फिर रहे हैं। बचपन में पांव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है। कलर टीवी, कलर बीवी, परिवार के बारे में भी नहीं सोचा जाता कुछ। घर वाले कह देते हैं, माँ कह देते हैं मेरी नहीं सुन रहा है, जब से शादी हुई है तब से अपने घर वाले की सुन रहा है। ये मास्टर जब से आ गई है तब से किसी को नहीं पूछता है, बाप की नहीं सुन रहा है, माँ की नहीं सुन रहा है, और गुरुओं के पास तो जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। बचपन में पांव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में जबान चंचल होती है। क्यों? जब तेरे काम रहे ना बस का, उठेगी है जी झाल बतेरी। वो देखो महाराज बता रहे हैं। तो बुजुर्गों से भी निवेदन है, घर परिवार में जब भी आप बैठे बड़े आनंद से रहे, शांति से रहे। अगर बच्चे नहीं भी सुन रहे ना सुने, कोई बात नहीं है। छोटी छोटी पौध को तैयार करना है। तो कार्यक्रम में आपके यहाँ बीच मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं महाराज श्री मिंटू दास जी को धन्यवाद करता हूँ। इनके प्रेम की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बड़ी मुश्किल से समय निकालना होता है, व्यस्त दिनचर्या होती है, रात दिन आपकी समाज की संगत की, संतों की और गुरुओं की सेवा में लगा हूँ। तो मैं महाराज की प्रेम की डोर की है बात। साहिब समनदास जी महाराज, साहिब गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, जो हम बांधे मोह फांस हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छुटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे। अगर हे परमात्मा जी आप मुझे मोह के बंधन में बांधोगे तो मैं आपको प्रेम के बंधन में बांधूंगा। हमें तो आपकी आराधना करके आपका नाम जप के छूट जाऊंगा, आप कैसे छूटोगे ये बताइए। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी बहनें, माताएं, भाई, बंधु, बुजुर्ग, आज ये सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से सत्संग नसीब होता है, बड़ी मुश्किल से सत्संग प्राप्त होता है। कोशिश करें कि जो यहाँ से ये कारवा शुरू हुआ है इसका लाभ उठाए, कुछ इस पुण्य के भागी बने। सत्संग को सुनकर ही मनुष्य के बहुत सारे जो विकार है, जो उसके 184 का भार उसके मस्तक पर रखा हुआ है, वो कट जाता है। इसलिए प्रयास करें सुनने का। जो बोले सो निरपय। श्री गुरु रविदास महाराज की
करके करूंगा। वही 10 मिनट का समय जो सभी वक्ताओं को मिल रहा है उससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं। बहुत अच्छा लगा सत्संग में आकर के, यहाँ सभी संतों के दर्शन करने का मौका मिल गया। हमारे संचालक महोदय बहुत दिनों के बाद इनसे मिले। निताड़ जब महाराज जी के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था तब मिले थे, उससे पहले तो बहुत साल हो गए, 15 साल पहले मिले थे। और आप सबके बीच भी आने का बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। 2 पंक्ति आपके बीच कहूंगा। श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी की 2 पंक्ति। का भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर देते हो जाए। अगर ये शरीर छिन छिन भी हो जाए, टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, तो भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे सद्गुरु, मेरे परमात्मा, मुझे तो सिर्फ एक ही भय है, और वो भय क्या है कि आपका प्रेम ना मेरे हाथ से निकल जाए, आपके प्रेम में कोई कमी ना पड़ जाए। और प्रेम कैसे जाता है, कैसे प्रेम में कमी पड़ती है? बड़ी मुश्किल से सुबह से शुरू हो जाते हैं। भैंस के लिए चारे पानी के लिए हो जाते हैं, फिर भैंस से दूध दूहते हैं। 1 बाल्टी दूध, शुद्ध दूध, विशुद्ध दूध, 1 बाल्टी दूध प्राप्त किया, और इस 1 बाल्टी दूध में 1 नींबू निचोड़ दो, क्या हुआ जी? फिर ठीक हो गया? हलवा बन जाएगा उसका, खोवा बन जाएगा क्या? घी निकल जाएगा क्या उसका? नहीं। मेरी बहनें, मेरी माताएं कह रही नहीं जी गलत कह रहे आप, बनेगा नहीं कुछ भी। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दूध अपने मूल स्वरूप को हो चुका है। कैसे हुआ? उस खटाई की वजह से, उस खटास की वजह से वह मूल स्वरूप बिगड़ गया दूध का। ऐसे ही हमारे अंदर जो ये प्रेम है, कहाँ से बैठे पता नहीं। अभी बबलू दास जी महाराज जी की वाणी दर्शा रहे थे ना, परम आदरणीय संत महाराज मेहता दास जी ने लिखी थी ये वाणी। दूर दूर से आए सत्संगी, बड़ी पता नहीं कहाँ से आई ये संगत, पता नहीं कहाँ से आई ये संगत। बहुत दूर दूर से आए ना, तो उन दूर दूर से आने वाली संगत की लाज भी रखनी है, उनका मान भी रखना है। कैसे कि आपके व्यवहार से ठेस न पहुंचे, लगे कि हाँ ये लोग सब है जहाँ हम आए हैं। मैंने देखा जयकारे लगते आ रहे, एक गाड़ी इधर से आई भाई, बहुत ठीक रहा। दूर दूर से आ रहे हैं, तो दूर वाले भी नजदीक वाले भी एक दूसरे की मान मर्यादा, मान सम्मान को ध्यान में रख के, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। तो ये प्रेम नहीं कम होना चाहिए आपस का। और ये प्रेम कम किस वजह से होता है? खटास की वजह से होता है। वो खटाई नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज की खटाई, ईर्ष्या, चुगली, निंदा चलता है ना ये काम। ईर्ष्या चल जाती है, शुरू हो जाती है, चुगली शुरू हो जाती है, निंदा शुरू हो जाती है, नफरत शुरू हो जाती है, घृणा शुरू हो जाती है। किस लिए? वो सत्संग का मूल सार स्वामी समनदास जी महाराज दर्शाते हैं, मेरे सद्गुरु, मेरे रहबर। पुरुषों के लिए मांस, शराब और अंडा, इन्हें मार दो डंडा। सबसे पहली बात, नशे से मुक्त हो जाइए। ये जो बुरा खान पान है इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात, अपने घर में गुरु महाराज का दरबार सजाए। जो आपसे भजन सिमरन होता है वो करे, जो दान होता है, जो सेवा होती है वो करे। मेरी बहनें, मेरी माताएं, ज्यादा आपको, आपका जो डिपार्टमेंट है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर सारे गांव में एक बात फैलानी है तो एक बहन को कह दो ऐसे ऐसे बात थी, सुबह तक सारे गांव में फैल जाएगी बात। किसी की लड़की की बात हो, किसी के लड़के की बात हो, किसी की बहू की बात हो, नई बहू आई, सारे गांव में फैल जाएगी। बहुत सुबह तो उससे कहानी रखा, उसकी माँ ने, सुबह तक सारे गांव में फैल जाएगी बात। अगर स्पीड पोस्ट करना है, जल्दी फैलानी खबर, तो एक बात और कह दो, क्या? किसी को बताइए मत। अब वो अगली को कह देगी बहन किसी को बताइए ना, वो उस अगली को कह देगी किसी को बताइए ना, वो उस अगली को कह देगी। 1 घंटे में सारे गांव में खबर फैल जाएगी। कितना हुआ है? ऐसे आपने गुरु का प्रचार भी किया क्या? ऐसे आपने संतों का, गुरुओं का प्रचार, अमृतवाणी का प्रचार भी किया है क्या? ये जो चुगली, निंदा, घृणा, नफरत, ये सारी चीजें हैं, इनको छोड़ करके नाम से हेत लगाइए, नाम से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, गुरु घर से जुड़िए। और एक बात और, कुछ तो बहुत खुश होते हैं ना, कहते हैं भाई हमने तो सत्संग ले रखा, लेकर रखा,
हमने भी सत्संग ले रखा जी, हमने फलाने गुरु से ले रखा, लेकर रखा, क्या करेंगे उसका? रखा है, अचार डाल लो, ठीक रहेगा, खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। बस सत्संग लेकर रखा, क्या करेंगे उसका? वो हथियार ले लिया आपने और उसको चलाने का प्रशिक्षण नहीं लिया, फिर क्या होगा? एक श्रीमान जी आना छेड़े का एक नौजवान, वो दौड़ता हुआ आया, अपनी घरवाली को कहा कि बाढ़ बंद कर, पानी पिला, थक गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्या परेशानी जी? पानी पिलाया। स्वामी जी क्या हो गया? कहीं इस तावली से आगे 3 चोर मिल गए मुझे और उन्होंने मुझे चाकू दिखाया, चाकू दिखाकर कहने लगे जो तेरे पास है यहीं रख दे। सब ले लिया, घड़ी ले ली, पर्स ले लिया, रुपया पैसा जो था सब ले लिया। वो औरत कहने लगी स्वामी जी आपके पास तो वो था रिवाल्वर, कहने लगा उसी पर तो नजर नहीं पड़ी, नहीं तो वो भी छीन लेते मेरे से। नाम का हथियार गुरु ने दिया, जो गुरुमुखी है, जिनको पता है कि गुरुमुखी क्या होता है, सत्संग क्या होता है, नाम क्या होता है, वो नाम की कमाई करे नियम के साथ। और दवाई भी असर तब करती है जब परहेज रखेंगे। मांस, शराब, अंडा, इनके मार दो डंडा, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, नफरत, घृणा, इसको अपने मन से बाहर निकालोगे तभी नाम का असर होगा, अन्यथा नाम का असर भी नहीं होगा बिल्कुल भी। आपसे एक बार फिर से मैं बहुत कम शब्दों में यही कह रहा हूँ, प्रेम बना के रखिए आपस में और भजन बंदगी नियम सेवा सिमरन करते रहिए जी। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूँ। एक सूचना है आपके लिए, वो सूचना ये है, स्वामी समनदास जी